हेलो स्टूडेंट, जीवी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, टुडे विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। ये हमें यहाँ पे देखना है। तो अभी यहाँ पे जैसे कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये फर्स्ट पॉइंट। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि इसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए आता ही आता है। ड्रॉ द डायग्राम विथ, या ऐसे आएगा आपको, राइट डाउन द नेचर साइज, ऐसे भी आ सकता है आपको। तो हमें क्या करना है, और दूसरा न्यूमेरिकल में भी आते, तो हम इसको इतने अच्छे से ये आज क्लियर करेंगे कि ये आपको 9 क्या 10th में भी आने वाला है, तभी भी ये आसानी से आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। पर यानी कि इसके लिए मैं आपको डायग्राम ड्रॉ कैसे करनी है, बीच में ट्रिक कैसे, याद कैसे रखना है, ये सब मैं बताने वाली। पर कंडीशन ये है कि आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। क्लियर स्टूडेंट? तो करें स्टार्ट। चलो, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट लिख लिया है, यानी क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्यों लिखा स्टूडेंट यहाँ पे? क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है, जैसे कि फर्स्ट आपको आएगा इफ ड्रॉ द, या इफ एट अ वेरी लार्ज इन्फिनिट डिस्टेंस, ये आपको ड्रॉ करने के लिए आएगा, और उसके बाद आपको पोजिशन ऑफ इमेज वगैरह ऐसे आपको लिखना है। क्लियर? देखो, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन दे हमें एट अ वेरी लार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस। चलो, तो पहले हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे? यस, फर्स्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं कॉनकेव मिरर। और यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफली आपको यूज करना है स्केल इंस्ट्रूमेंट। अगर स्केल है ये यूज करोगे तो प्रॉपरली आपके सभी जो पॉइंट्स है अच्छे से क्लियर आएंगे। अभी हमें क्या करना है, सभी रेज यहाँ पे स्ट्राइक करने हैं। देखो, मैं भी यहाँ पे स्केल यूज करती हूँ क्योंकि थोड़े जो रेज है कम ज़्यादा हो रहे, इसलिए। देखो अभी यहाँ पे कितना अच्छा इफेक्ट दिख रहा है। ओके, हाँ, अभी यहाँ पे थोड़े कम ज़्यादा हो गए। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी ये पास हो रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। अभी ये सब किस में से पास होंगे? अभी रिफ्लेक्ट होने वाले हैं, तो रिफ्लेक्ट होते समय ये फोकस में से हो रहा है। दिस वन ऑल्सो पास इनटू फोकस पॉइंट, ये भी फोकस में से पास हो रहा है। हाँ, और ये नेक्स्ट वाला, और हमें यहाँ पे एरो देना है इसके लिए, यानी कि ये अभी सब पास हो रहे हैं, यानी रिफ्लेक्ट हो रहे। क्लियर? अभी इमेज क्या आ रही है? पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन क्या होगी? एट अ फोकस, एट अ फोकस। नेक्स्ट, नेचर कैसा होगा स्टूडेंट उसका? रियल और इन्वर्टेड। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो सेकेंड से 6 तक आपको सभी यहाँ पे रियल दिए होंगे। और एक बात, मैंने ऐसे उल्टे क्यों नंबर लिखे? क्योंकि हमें नीचे से ऊपर जाना है, वो भी मैं बात आपको क्लियर करती हूँ, इसलिए मैंने नंबर ऐसे लिखे हैं, आपको कंफ्यूज ना हो। चलो, तो नेचर क्या होगा यहाँ पे? रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड माने सिर नीचे पैर ऊपर, इन्वर्ट, यानी हमारी इमेज हमेशा उल्टी आने वाली है। उसके बाद साइज क्या होगी उसकी? यस, तो तो उसकी साइज क्या होगी? यानी कि एट अ पॉइंट, यानी कि पॉइंट इमेज होगी। पॉइंट पे है कि नहीं? पॉइंट इमेज, इमेज। क्लियर स्टूडेंट? चलो अभी नेक्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट में हमें क्या दिया है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, ये होगी 6 वाली, अभी 5 वाली। सेम पहले एक कर्वेचर स्फेरिकल मिरर यानी कॉनकेव वाला ड्रॉ कर लिया। मान लो ये हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी यहाँ पे क्या बोला है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो ये है पॉइंट, और इसके पीछे एक हमें दिए है ऑब्जेक्ट। अभी मैंने यहाँ पे इसको दिखा है ए, और दिस इज द सेकेंड पॉइंट। अभी ये क्या हो रहा है? इसको स्ट्राइक हो रहा है, यानी पहले मिरर के सरफेस पे जाएगा। सरफेस के जाने के बाद ये जो फर्स्ट रे हमारा, ये फोकस में से पास हो रहा है। क्लियर? तो अभी यहाँ पे ये इस तरफ जा रहा है और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी सेकेंड जो यहाँ पे वो ऐसे पास हो रहा है, ऐसे दिखा रही हूँ, देखो ऐसे यहाँ से ड्रॉ करके, ठीक है, थोड़ा सा बाद में डार्क कर लेना। अभी ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ये में ऐसे पास हो रहा है और फिर से ये इसमें से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए मैंने ऐसे 2 एरो दी है। अभी ये दोनों जो रेज है ये कहाँ मीट हो रहे, यानी कहाँ आ रहे?
इस पॉइंट पे आ रहे, यानी वहाँ हमारी क्या आएगी, इमेज आएगी। तो इमेज क्या होगी, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाएगी कि नहीं, तो ये होगी इससे छोटी भी आ रही है, और ये क्या होगी यहाँ पे, दिस इज द ए डैश बी डैश। क्लियर स्टूडेंट। अभी हमें लिखना है पोजीशन, यस, पोजीशन ऑफ इमेज। तो इसकी पोजीशन क्या होगी स्टूडेंट, हाँ तो देखो अभी यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था, अभी ये कहाँ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आता है, मेरा थोड़ा इधर उधर हुआ है, पर यहाँ पे उसके बीच में यानी सेंटर में आता है, बिटवीन हम लिख सकेंगे। देखो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। चलो अभी उसका नेचर कैसे होगा, तो नेचर क्या आएगा, यस रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद साइज क्या होगी उसकी, तो जो अभी यहाँ पे देखो साइज इसकी बदल रही, तो इसकी साइज यहाँ पे डिमिनिश, यानी कि देखो कितनी छोटी दिख रही है, डिमिनिश यानी क्या है, थोड़ा सा धीरा, यानी कि दिखना में कम हो जाता है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। क्लियर हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे है तो इधर आ गया, क्लियर। अभी यहाँ पे अगर देखा गया तो जैसे कि बियॉन्ड द, हाँ तो यहाँ पे ये जो 5 वाला और 3 वाला है ना, ये नियर बाय सेम है, इसके ही उल्टा 3 वाला आता है। कैसे मैं आपको बताऊंगी। ये दोनों क्लियर हो गए। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं 4th वाला। 4th में क्या आएगा, अभी देखो 4th में क्या दिया है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लुक एट हियर 4th। अभी यहाँ पे सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज एफ, दिस इज द सी एंड पी फॉर पोल। अभी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ दिया है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये ड्रॉ कर लिया। अभी ये क्या हो रहा है, यस स्ट्राइक हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, इसमें से पास हो रहा है, किसमें से, हमारा एफ यानी कि फोकस पॉइंट में से स्ट्राइक हो गया, ये अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद सेकेंड रे हमें दिख रहा है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देती हूँ। अभी ये सेकेंड वाला दिख रहा है, ये भी क्या होगा, फोकस में से ही पास होने वाला है। अभी ये यहाँ आ गया, यहाँ और भी स्ट्राइक होके यानी कि रिफ्लेक्ट हो रहा है ये, तो ये रिफ्लेक्ट होके, हाँ अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आता है। जैसे देखो अभी ये मीट होके कहाँ आ रहा है, यस यहाँ आ रहा है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे होता क्या है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर में उसकी जो इमेज है, ये इमेज भी हमें आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो मोस्ट ऑफली क्या होता है, कभी कभी ये इमेज आती नहीं है, ठीक है। तो और एक बार मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ, अगर नहीं आती है तो क्या करना है वो भी बताती हूँ। मोस्ट ऑफली यहाँ पे क्या होता है, ये इमेज आती नहीं है, ठीक है। देखो फिर से वो मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। एक मैंने इमेज ड्रॉ की, ये हो गया हमारा दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ हमने यहाँ पे ले लिया। अभी यहाँ मैंने इसको ऐसे पास हो गया, अभी ये हमारा एफ है, इसमें से ये पास हो रहा है। अगर आती है तो बहुत ही अच्छे आपकी इमेज आ रही है, पर अगर नहीं आती है तो देन क्या करना है, देखो अभी ये दोनों यहाँ पे हमें करना है ड्रॉ, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर से वही बात है, 2 बार मैंने क्यों ड्रॉ की यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफली आती नहीं, मैं आज आपको दिखाना है। तो यहाँ पे हमें यूज़ क्या करना है, देखो एक बात अच्छे से ध्यान से रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ यानी उसकी इमेज वही आएगी। तो तब क्या करना है, वहाँ पे ये सब सेंटर ऑफ कर्वेचर ये ऐसे लिख लेना है, क्लियर। जितनी उसका ऑब्जेक्ट होगा उतनी उसकी इमेज होगी, ये भी आपको पता होगा। ए और बी, ए और बी, ये चीटिंग नहीं बोल सकते, पर अभी अगर इनके सबका आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है तो इसको एडजस्ट करना बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलो ये ए डैश बी डैश इमेज भी निकाल ली। अभी हम क्या करेंगे, यस इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे, ठीक है, और इसको भी ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, क्लियर। तो देखो हमारा यहाँ पे आ गया। तो अभी लिखेंगे क्या हम, पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज। ये क्या होगी, हमारी इमेज क्या आएगी,
एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी माने कर्वेचर। उसके बाद उसका नेचर क्या होगा, यस रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद उसकी साइज उसकी उसी आने वाली, यानी कि सेम टू सेम आएगी, तो हम क्या लिख सकेंगे यहाँ पे, एज द ऑब्जेक्ट, सेम एज द ऑब्जेक्ट या सेम एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट? चलो 4 वाला भी हो गया, अभी 3 वाला, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो कैसे करते हैं यार, नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद ये पैरेलल वाला, दिस इज एफ, दिस इज सी। अभी हमें क्या बोला है, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्वेश्चन यानी हमें ऑब्जेक्ट ऐसे दिखाना है, सी और एफ के बीच में होगा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ये हमने ड्रॉ कर लिया, ए और बी। अभी हमने स्ट्राइक हो रहा है और इसमें से पास हो रहा है, सॉरी स्ट्राइक हो रहा है। अभी ये सी में से यहाँ से पास होगा। अभी उसके बाद ये अभी स्ट्राइक होके इस तरह पास हो गया, कौन सा वाला, हमारा 3 वाला। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वाला रे देखो वो कैसा होगा यहाँ पे, ये भी यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से ये पास हो गया। देखो स्टूडेंट, ये नेक्स्ट रे, ये सब क्या स्टूडेंट, ये इंसिडेंट रे है जो सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होके फिर से रिफ्लेक्ट हो रहे। देखो अभी यहाँ पे ये दोनों के दोनों अभी यहाँ पे ऐसे ये ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा स्केल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे 1 मिनट, सी हमारा थोड़ा इधर उधर हो गया क्या, 1 मिनट स्टूडेंट। एक्चुअली एग्जैक्ट पॉइंट लेती हूँ, इधर उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक जस्ट मिनट। यहाँ पे हमारा एफ है, दिस इज एफ पॉइंट, दिस इज अ सी पॉइंट, यानी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये सी इस तरफ था और पॉइंट एक्चुअल में आया था, पर वो वही था क्या नहीं ये समझ में नहीं आ रहा था हमें। ये हमने इमेज निकाली ए और बी डैश, ये स्ट्राइक हो रही है, यहाँ पे आ रही है, देन यहाँ से ये से पास हो रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया था हमारा। सेकेंड वाला है, ये भी इसमें से पास हो रहा है। और एक रे हमने यहाँ पे दिखा है जो इसमें से पास होके नीचे आ रहा है। अभी ये भी क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। इसको थोड़ा बढ़ा देती हूँ आगे में, ठीक है। आपके पास इंस्ट्रूमेंट है तो आपकी जो डायग्राम है और अच्छी आएगी। अभी ये यहाँ आ रहा है नीचे और यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। अभी यहाँ पे थोड़ी इमेज मेरी बड़ी आई है। अभी ए डैश, वैसे ये डैश नहीं, ए और बी डैश और ए डैश। क्लियर स्टूडेंट? तो देखो अभी यहाँ पे हमारी तो दोनों को यहाँ पे अगर कंपेयर किया तो यहाँ पे हमारी इमेज छोटी आती है, पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट छोटा होता है और हमारी इमेज बड़ी आती है। और अगर इसके बीच में होता है तो इसकी इमेज इसके पीछे आती है, अगर पीछे है तो उसकी यहाँ पे, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर पीछे है तो इसकी इमेज इसके सेंटर में आती है। क्लियर स्टूडेंट? अभी यहाँ पे ये रेज रिफ्लेक्ट हो रहे रेज, क्लियर हो गया। चलो अभी यहाँ पे ये सरफेस हमने यहाँ पे दिखना है, यानी हर एक जो चीज़ है अच्छे से हमें दिखानी है। चलो अभी इसकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन, इमेज की पोजीशन। अभी यहाँ पे कहा ये, यस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर कैसा है इसका, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद अभी उसकी साइज क्या होगी, यस अभी ये कौन से 3 नंबर का है ना, तो देखो यहाँ पे 3 नंबर में इसकी साइज कितनी आ रही है, मैग्नीफाइड, यानी कि ऑब्जेक्ट से इमेज हमारी बड़ी है, यानी हम क्या लिखेंगे, मैग्नीफाइड माने क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, कि अगर हमारी इमेज बड़ी आती है तब उसे हम मैग्नीफाइड, इसे हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये 4 वाला, ये 3 वाला था। देखो अभी यहाँ पे हमें ये 3 वाला भी हो गया, अब ये 2 ही बाकी है। क्लियर? समझ में आ रहा है स्टूडेंट?
अगर इनकेस कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मैडम हमें समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं पॉइंट टू पॉइंट यानी लाइन टू लाइन जा रही हूँ। अगर आपको कोई गलत हो सॉरी यानी कि आपको कोई आपकी जो डायग्राम गलत आ रही है, कुछ हुआ है, तो वीडियो को पॉज कीजिए या फिर से देखिए कि बीच में कहीं क्या हो गया आपका। एट द फोकस, अभी हमारी जो ऑब्जेक्ट है एट द फोकस पे होगी। सेकंड ऐसे देती हूँ यहाँ पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये एफ है, ये सी है, हमारा पॉइंट दिखा देते एट द फोकस। अभी यहाँ पे जो हमारी, एक मिनट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए और बी, ये स्ट्राइक हो रहा है यहाँ पे। अभी ये जो फर्स्ट वाला रे है ये कैसे, यस, ये पास होगा अभी एफ में से। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, थोड़ा सा ज़्यादा दिखा, ये इस तरफ आ रहा है। नेक्स्ट रे क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट रेज जो है यहाँ पे ये इस तरफ जा रहा है यहाँ पे, और फिर से वहां से उल्टा आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डार्क दिखा दूँ यहाँ पे, ये इस तरफ जा रहा है और उसी में से पास हो रहा है। देखो दिख रहा है क्या, मैंने एरो दिखाई। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये जो दो रेज है रिफ्लेक्टेड, ये कहीं पैरेलल दिख रहे, कहीं यहाँ पे दिख रहे क्या ज्वाइन हो रहे, नहीं ज्वाइन तो नहीं हो रहे। तो देखो अभी यहाँ पे हमें इमेज बन रही है क्या, नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इमेज क्या होगी, एट अ फाइनाइट पे होगी, यानी कहीं दूर होगी। अभी पता है क्या, नहीं। तो पोजीशन क्या होगी, पोजीशन, इमेज की पोजीशन क्या होगी, एट इनफाइनाइट, नॉट फाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद उसका नीचे रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, उसके बाद उसकी साइज, तो देखो साइज यानी कहीं दूर आएगा, पर देखो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे यस, तो वो कैसे होगा, लार्ज, यानी कि लार्ज या हम वेरी लार्ज ऐसे भी बोल सकते हैं, वेरी लार्ज। क्लियर। देखो अभी नेक्स्ट वाला ये हो गया, अभी फर्स्ट वाला ये बियॉन्ड द पोल, सॉरी नॉट बिटवीन पोल एंड फोकस। अभी अगर ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में है तब क्या होगा, ये सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया, ये हो गए यहाँ पे PFC। अभी इन दोनों के बीच में हमारी यस ऑब्जेक्ट है, इसको हमें क्या करना है, ए इस तरफ कर लेना है। क्यों, मैं आपको बताऊंगी। ए भी हो गया अभी हमारा यहाँ पे। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे एक रेज है, सेकेंड रे है यहाँ पे। देखो जैसे कि अभी इसके जो रेज है वो रेज कैसे होंगे, अभी फर्स्ट वाला जो यहाँ पे जो इसमें से पास हो रहा है, हाँ यस, ऐसे एफ में से पास होगा ना, वो देखो एफ में से पास हो गई, ये यहाँ जा रहा है ये, और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। सेकेंड वाला भी क्या है हमारा, यहाँ पे ये पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया है, ये सी है हमारा, तो दूसरा रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और इसमें से पास हो रहा है। पर एक देखा गया तो ये जो रेज है ये मैं डॉटेड लाइन में दिखाती हूँ, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, और एक कहीं पे मिल रहे हैं, जहाँ ये इमिट हो रहे वहाँ पे मैंने ये लाइन बना दी, और वो होगा हमारे यहाँ पे ए और बी। क्लियर। देखो अभी हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ थी, अगर ऑब्जेक्ट पोल और दूसरा फोकस के बीच में है तो उसकी इमेज हमेशा उस तरफ यानी राइट साइड में आती है। क्लियर, और वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यस हम यहाँ पे जैसे कि इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बियॉन्ड द, हाँ यस, बिहाइंड द मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के पीछे आ रही कि नहीं, देखो आपके बुक में भी दी है वहाँ पे, यस क्या दिया है, बिहाइंड द मिरर, यस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर। और यहाँ पे नेक्स्ट रियल इन्वर्टेड, पर अभी यहाँ पे इन्वर्टेड है क्या, नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इरेक्ट। देखो आपके बुक में भी दिया है, यस इरेक्ट, और दूसरा वर्चुअल दिया है।
इरेक्ट एंड वर्चुअल। वर्चुअल माने वो सीधी की सीधी ही दिखने वाली, हमें उल्टी बिल्कुल नहीं दिखेगी। और वर्चुअल है जिसे हम क्या बोलते हैं, आभासी, हाँ, जैसे कि प्रॉपर नहीं दिख रही ऐसे। और उसके बाद नेक्स्ट, इमेज बड़ी दिख रही है कि नहीं हमें स्टूडेंट, तो बड़ी दिखती तो हम क्या लिखते हैं उसको, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड। क्लियर होगा स्टूडेंट। देखो पहले हमें ये वाला देखा, उसका फोकस आया था। नेक्स्ट ये देखा बियॉन्ड द सेंटर है तो इमेज उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आएगी। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज भी वही आती है। बिटवीन फोकस सेंटर है तो सेंटर के पीछे आती है। एट द फोकस होती है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आती है। और बिटवीन पोल और फोकस में होती है तो ऐसे आती है, यानी कि कहती है बिहाइंड द मिरर। ऐसे हमने 6 के 6 डायग्राम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिए हैं। इसमें कोई डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, तभी और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दूसरा हम नोटिस कर रहे हैं कि आप वीडियो अच्छे से देखते हैं, पर एक बात जो हमें अच्छी नहीं लग रही है, आप बिल्कुल लाइक या कमेंट नहीं करते। अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो हमारा रिस्पॉन्स और ज़्यादा, यानी कि थोड़ा और हमें यहाँ पे उत्साह से ज़्यादा वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। क्लियर स्टूडेंट, चलो आज हम ये रखते हैं। थैंक यू।